Good morning, dear students. Kumud madam is speaking to you. Today we are going to learn remaining part of lesson number 5, separation of mixture. कल हमने पढ़ा था methods पढ़े थे हमने कल इसके. Now today we are learn sedimentation, decantation and filtration. Suppose if may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. कुछ कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में से जो कंपोनेंट्स हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, जैसे चावल दाल है उसमें से मिट्टी के कण हम नहीं निकाल पाते, हैंड पिकिंग वगैरह कर लेते लेकिन जो बारीक होते हैं उनको हम नहीं निकाल पाते. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. अब इनको हम साफ़ कैसे करें बनाने से पहले. राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. These impurities go into water. Now what will sink to be the bottom of the vessels, rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out in the dirty water? अब हम क्या करते हैं कि जब चावल और दाल हमने साफ़ करना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें पानी डाल देते हैं और पानी से क्या होता है मिट्टी के जो कण होते हैं, धूल मिट्टी, लकड़ी, कंकड़, पत्थर, वो सब क्या होता है हैवी होने की वजह से उसमें नीचे बैठ जाते हैं और हम उसको धो देते हैं. जब ये मिट्टी के कण सॉइल पार्टिकल्स जो हैं नीचे बैठ जाते हैं और हमारा जो चावल या दाल जो भी है वो साफ़ हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation मतलब अवसादन. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब इस जो ये पानी बचा हुआ इसको हम दूसरे बर्तन में बिना हिलाए डाल देते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन या निस्तकरण. क्या कहते हैं? डिकेंटेशन या निस्तकरण. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे पानी है और ऑयल है. पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर वो लेयर बन जाती है. पानी के ऊपर यदि आप ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल की एक लेयर बन जाती है. तो दो लेयर हो गई, एक पानी की और एक वाटर की. इसको भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों लेयर अलग अलग हो जाती है. द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर can be separated by this process. If a mixture of a such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. समझ में आ गया आपको सबको? अब उसके बाद क्या होता है, हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कल कि सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग वाले सेपरेशन के मेथड्स पढ़े थे. अब हम वापस सॉलिड और लिक्विड पर आते हैं. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब हम देखते हैं कि जैसे चाय बना ली हमने. चाय बनाने के बाद में हम उसे छानेंगे तभी तो हमारे को चाय मिलेगी. तो हम छानने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चलनी का यूज़ करते हैं. और चलनी से जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें क्या होता है, चाय नीचे आ जाती है कप में, और जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती जो है वो किस में रह जाती है? स्टेनर में रह जाती है, चलनी में रह जाती है. तो जो छानने की ये क्रिया है या ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove the tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through the strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called फिल्ट्रेशन. मतलब ये जो छानने की क्रिया हुई इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं. समझ में आ गया सबको? सेकेंड एग्जांपल इसका हम लेते हैं कि वाटर है, जो पानी
आता है हमारे घरों में, नल से आता है, तो हम यदि हमें साफ़ पानी मिलता है तो हम उसे पी लेते हैं, पीने के यूज़ में वो पानी आ जाता है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नल से हमें गंदा पानी भी आता है, मडी वाटर, तो हम उसको क्या करते हैं, कपड़े से छानते हैं, या आजकल तो फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं हर घर में, तो फ़िल्टर से। लेकिन पहले के समय में पानी कैसे छाना जाता था, कपड़ों से छाना जाता था, या किसी भी चीज़ से आप दूसरी जो बारीक चीज़ है कपड़े जैसी, जिसमें छोटे छोटे थ्रेड्स हों, उससे आप इस पानी को छान सकते हैं। तो उस पानी को जब छानेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। और यदि पानी गंदा हो तो आजकल तो फ़िल्टर पत्र भी आते हैं, उससे भी हम इन्हें छान सकते हैं। जैसे आप फ्रूट जूस वगैरह पीते हो तो उसमें बीज नहीं आए तो उसे क्या करते हैं, छानते हैं। जैसे पनीर है, दूध में हम क्या करते हैं कि लेमन की ड्रॉप्स डाल देते हैं और फिर उसके बाद में उसे स्टर करके हिला लेते हैं और वो पनीर बन जाता है। और जब पनीर को हमें छानना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, मतलब चलनी का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ़िल्ट्रेशन। सबको समझ में आया आपको? कलेक्ट सम Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let us stand for half an hour. Observe the water carefully and note down your observation. Does some soil settles in the bottom of water? Why? What will you call this process? अब ये जो पानी में मिट्टी नीचे सेट हो गई है, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, हम इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जो हमने अभी तक पढ़ा वही सारा एक्टिविटी 5 के अंदर ये बताया गया है। इसके अंदर इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। अब मैंने आपको बताया था कि फ़िल्ट्रेशन के थ्रू जो मडी वाटर्स है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। ये भी हमने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस में पढ़ा। फ्रूट जूस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज़ इवोप्रेशन। इवोप्रेशन मतलब वाष्पन, किसी चीज़ का वाष्प होके हवा में उड़ जाना इज़ कॉल्ड इवोप्रेशन। अब हमने क्या किया कि एक 5.11 में एक एक्टिविटी है, इसमें एक बीकर लिया गया है और बीकर में पानी डाल दिया गया है, ठीक है, और उस पानी में क्या डाला है, नमक डाल दिया है, और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा, वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा और पानी कम होने लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद में जब पानी पूरा उबल कर इवोपरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे बीकर में क्या बचेगा, सिर्फ नमक बचेगा। तो पानी को इवोपरेट करने के प्रोसेस को हम इवोप्रेशन या वाष्पन कहते हैं। ओके, इसके लिए एक्टिविटी नंबर 6 है, ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। डू यू see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is the left in the beaker? जब पानी बॉईल हो जाएगा तो सब ख़त्म हो जाएगा पानी, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हमने इस एक्टिविटी में क्या यूज़ किया, इवोप्रेशन मेथड यूज़ किया। किसको अलग करने के लिए किया, पानी और सॉल्ट को किया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोप्रेशन। समझ में आ गया? द प्रोसेस ऑफ इवोप्रेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयरएवर वाटर इज़ प्रेजेंट। और ये इवोप्रेशन मेथड जो है जब तक चलता रहता है जब तक कि वहाँ पर पानी पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि इवोप्रेशन क्या होता है। अब आप सोचते होंगे कि हमारे पास में नमक कहाँ से आता है, हम जो नमक खा रहे हैं वो नमक कहाँ से आता है, ठीक है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट।
वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब जो ये हमारे खाने वाला सॉल्ट होता है, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, पिट्स मतलब गड्ढे, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनको शैलो पिट्स कहते हैं। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू evaporation. In a few days the water evaporate completely leaving behind the solid salt। 5.12 जो फिगर है हम उसमें ये देखेंगे। कॉमन सॉल्ट इज़ देन obtained from this mixture of salt by the further purification। अब आप देखो ये 5.12 वाला जो पिक्चर है हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सी वाटर है उसको छोटे छोटे गड्ढों में पानी उसमें भर दिया जाता है सी वाटर को, और वो जब सनरेज गिरती है, सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो पानी गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से वो इवोपरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और नीचे क्या बचता है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में सॉल्ट बचता है। देखा आपने ये जो 5.12 वाली एक्टिविटी है उसमें पिक्चर में आप देखो, समझ में आ गया आपको सबको ये चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हमने एक से ज़्यादा का हम मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, चाहे वो कोई भी मिक्सचर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रेत और नमक है, ठीक है, हमने रेत और नमक ले लिया, मिट्टी ले लिया, और इसे बीकर में डाल लेंगे, इसमें पानी भी डाल देंगे और कुछ समय के लिए इसको थोड़ी देर रख देंगे। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि रेत जो है वो तो नीचे बैठ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो हैवी है, और नमक जो है वो क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। आपका जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा। ये देखिए ये एक्टिविटी 7 में बताया गया है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज। We already saw that hand picking would not be particles method of separating these. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some times. Do you see the sand settle down at the bottom? हमने देखा कि पानी में जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है। The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? अब हमारे पास में जो पानी है बचा है, क्या इस पानी में नमक है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। जो हमने मिक्सचर डाला था रेत और नमक का, तो क्या उसके अंदर पानी में नमक है? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें ज़रूरत क्या है कि इस पानी और में से नमक और पानी को अलग करना या डिकेंट करना। वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू द कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब हम क्या करेंगे कि एक कैटल लेंगे और उसमें ये पानी डाल देते हैं, और इसे क्या करेंगे, इस कैटल को गर्म करेंगे। तो अब जो केटली की जो इसे ढक्कन से ढक देंगे। टेक अ मेटल प्लेट, नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। अब आप देख रहे हो जो कैटल की जो टूटी है, वो ये जिस स्पाउट जो है टोंटी नली जैसी है, इसके अंदर से क्या हो रहा है, स्टीम बाहर निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब हम एक मेटल प्लेट लेंगे और उसके ऊपर आइस रख देंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द कैटल एट शोन 5.13 फिगर। देखो आप 5.13 फिगर में, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, भाप जो है वो बाहर आ रही है, और जब बर्फ़ प्लेट पर जो बर्फ़ रखी है और उससे टकरा रही है तो वो भाप बन जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती हैं। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस इट कंडेंस, तो वो क्या होती है, संघनित हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाती है, एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, और पानी के रूप में नीचे गिर रही है। देखो 5.13 में ये ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, आप देख रहे हो कि प्लेट से पानी नीचे गिर रहा है, वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। तो समझ में आया कि कंडेंसेशन किसे कहते हैं।
जब भाप बर्फ़ से ठंडी प्लेट पर गिरती है तो वह कंडेंस होकर जल बन जाती है, यानी पानी बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। समझ में आ गया? ये आप देख रहे हो 5.13 पिक्चर में। अब आप सोचते होंगे कि did you ever see water drops condense under the plate that has been used to cover a vessels containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? पानी में नीचे केटल में क्या नीचे बच जाएगा? आपको पता लग जाएगा। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि अब एक पहेली है, वो हमें सॉल्व करनी है कि वाटर, सॉल्ट और सैंड दोनों मिक्स है। अभी मैं इसे कैसे हम कर सकते हैं? पहेली faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a pocket of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. तो हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। कौन सा? एक्टिविटी 7 में जो मैंने आपको मेथड बताया। अब आप सोचो, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? मतलब एक पानी के अंदर हम कितनी क्वांटिटी में हम या कितनी अमाउंट हम सब्सटेंस का या जो भी पदार्थ है उसका हम डालें तो वो कितना उसको घोल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 8 में बताया गया है। एक्टिविटी 8 में क्या बताया गया है? एक बीकर में पानी और नमक मिलाकर हिलाते रहेंगे। ये प्रोसेस हम बारी बारी करते रहेंगे जब तक कि नमक पानी से ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है, और नमक नीचे तली में बैठ नहीं जाए। नमक पानी में जब तक नहीं घुलता तब तक हमें इसमें नमक डालते रहना है और हिलाते रहना है बार बार। जैसे ही नमक घुल जाए फिर 1 चम्मच और नमक डाल दो। तो जब तक नमक डालते रहो जब तक कि ये पूरा पानी में नीचे नहीं बैठ जाए, मतलब घुलना बंद हो जाए, जब तक हमें इसमें इतना नमक डालना है। आप देखोगे कुछ समय बाद में कि पानी में जो नमक है वो घुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई है और नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रोसेस या इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in a beaker. Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. जैसे 5.14 वाला पिक्चर जो है आप उसमें देखिए। Add teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir. हमें चम्मच से नमक डाल के उसे घोलते जाना। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? तो हम देखते हैं कि कुछ नमक पानी में नीचे रह जाता है। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. तो इससे हमें पता लगता है कि अब और ज़्यादा नमक पानी में नहीं घुल सकता। The solution is now said to be saturated. तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड या संतृप्त सॉइल कहते हैं। यह है आपका एक्टिविटी 8 में। अब उसके बाद में आप आ जाओ एक्टिविटी 9 पे। एक्टिविटी 9 में भी क्या हो रहा है ना कि नमक और पानी को घोल के गर्म करते हैं तो वो घुल जाता है। यही सेम जो हमने 8 एक्टिविटी में करा वही सेम 9 वाली एक्टिविटी में है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट। वही हमें जब तक पानी में नमक घोलते जाना जब तक कि वो पूरे से घुल नहीं जाए और नीचे नहीं बच जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये कैसा सॉल्यूशन होगा? जिसमें नमक घुला हुआ होगा या सैचुरेटेड सॉल्टेड वाटर होगा। ओके, समझ में आ गया आपको सबको? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अब
जब हम क्या कर रहे हैं कि पानी में घोलते जा रहे हैं नमक। अब एक कंडीशन ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब पानी में नमक नहीं घुलता और वो नीचे बैठ जाता है, तब हम क्या करेंगे कि इसे गर्म करेंगे, इस पानी को हम गर्म करेंगे। जैसे ही आप इस पानी को गर्म करना चालू करोगे, वो जो नमक हमने एक्स्ट्रा डाला है वो नमक भी उस पानी में घुलने लग जाएगा और हमें सैचुरेटेड वाटर मिल जाएगा या संतृप्त सॉल्टेड सैचुरेटेड वाटर मिलेगा। यह है एक्टिविटी 9 में। अब एक्टिविटी 10 जो है, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till salt dissolve. अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है कि 2 ग्लास लेने और उसमें दोनों में आधा आधा कप पानी भर देना और 1 गिलास में नमक मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे जब तक कि वो पानी में घुल ना जाए। फिर नमक डालकर हम क्या घोलते रहेंगे इससे, तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? व्हेन डू, ये आपके 5.2 वाली एक्टिविटीज़ है जिसमें सब्सटेंस है सॉल्ट और शुगर। नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, आपने कितने डाले ये आप एक्टिविटी करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। वी हैव डिस्कस, आप देखा आपने एक्टिविटी 10 में, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. हम वही जब तक उसे घोलते रहेंगे जब तक कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। 5.2 वाली जो टेबल है आपके सामने उसमें आप देख रहे हो। So we have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used to science laboratory. We also learned that a soil is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more the substance in it. हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि जब हम 2 ग्लास ले रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, आधा कप पानी डाल रहे हैं और फिर उस गिलास में नमक मिला के हिलाते जा रहे हैं जब तक कि वो अच्छे से पूरा घुल नहीं जाता। क्या? पानी में नमक। और ये जो पानी में नमक घुल रहा है तो ये हमें कौन सा वाटर मिल रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्टेड वाटर हमें मिल रहा है। ये था आपके एक्टिविटी 10 में। सबको समझ में आ गया होगा लेसन्स पूरा। आज हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। कल अब हम इसके आगे का काम करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, इसके कीवर्ड्स लिखने हैं आपको 2 टाइम्स नोटबुक में और जो समरी है वो समरी आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।